मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं और कांग्रेस के नेताओं से मिलने के बाद लगातार विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है, कई नेताओं से फ़ोन पर भी बातचीत की है और एक तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का भी कहना है कि वैकल्पिक राजनीति में क्या कुछ तय होना है, क्योंकि बिहार का मॉडल है, बिहार में 7 दलों की सरकार है, गठबंधन है, तो ऐसे में विपक्षी दलों को 2024 के लिए किस हिसाब से एकजुट किया जाए, उस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी और उसी के हिसाब से रणनीति तैयार हो रही है। देखिए, क्या रोड मैप तैयार हो रहा है? जनता दलियों की यह स्पष्ट समझ है कि जो बिहार मॉडल हमारा है महागठबंधन का, वह मॉडल ही देश के अंदर विमर्श का विषय बने। अब ये भविष्य के गर्भ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मिशन में लगे हुए हैं और उस मिशन के सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कांग्रेस से और उत्तर प्रदेश में उन्होंने संवाद भी किया है। तो स्वाभाविक है कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद देश की राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीति का नीति क्या होगा, कैसे क्या होगा, पूरी कार्यनीति पर हमारी उम्मीद है कि इस पर एक सार्थक चर्चा होगी और लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा है कि बिहार में से ही उसकी शुरुआत हो। क्योंकि महागठबंधन का बिहार मॉडल है, तो हम समझते हैं कि अगर ये हुआ तो ये सुकून देने वाली खबर होगी कि बिहार फिर पुनः राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। कांग्रेस के साथ लेकर लगता है चुनौती है, कई राज्यों के दल जो हैं अलग अलग दल। नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई। बिहार के अंदर तो हम लोग परस्पर विरोध में थे, हमारा साथ निश्चय हमारा था, आज वो माने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी माने। सीटों को लेकर हो सकता है? नहीं, कोई सीट के लिए तनाव नहीं। जब उद्देश्य बड़ा होगा तो सीट तो बहुत छोटी चीज होती है। मूल है कि 2024 में विकल्प देना है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह ढाक के 3 पात जैसा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर कोई भी विपक्षी दल अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार भले ही बिहार में कुछ सीट कांग्रेस को दे दें और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ढाक का 3 पात वाली कहावत होगी। एक कोई गठबंधन नहीं बन पाएगा, ये लोग स्वतंत्र खुद ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचा ले बिहार में, उसके बाद यही बहुत उनके लिए। बना लेते हैं तो क्या होगा? नहीं ना, बन ही नहीं पाएगा, ये संभव ही नहीं है। कैसे अपने आप अस्तित्व समाप्त कर लेगा? केजरीवाल जी अपना अस्तित्व कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं समाप्त कर सकते। ममता दीदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो। अखिलेश यादव एक सीट जब नहीं छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस के लिए सांसद में, तो ये संभव है कि गठबंधन होगा। बिहार में नीतीश कुमार चूंकि खुद ही उम्मीदवार है, तो 1, 2, 4 सीट कांग्रेस को यहाँ दे सकते हैं, यहाँ गठबंधन हो सकता है, लेकिन कोई असर बिहार में नहीं पड़ेगा। चूँकि अभी बिहार की परिस्थिति बदल चुकी है। अभी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा और भाजपा अपार बहुमत से पूरे देश में जीतेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि बीजेपी को यदि देश में किसी दल से चुनौती है तो वह कांग्रेस से ही है, लेकिन कई विपक्षी दलों को कांग्रेस से भी आपत्ति है और उनको एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता में भी है और पूरे देश में आज लोकसभा में उसके 50 से अधिक सांसद हैं। तो बिना कांग्रेस को विपक्ष की एकजुटता का कहाँ कोई कल्पना है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इस रियलिटी को समझते हुए कांग्रेस से दोस्ती की है। और सबसे बड़ा सवाल है मुस्लिम वोट का, जिसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष मतों का सवाल है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति करनी है तो उसमें तो कांग्रेस के साथ आपको रहनी होगी और कांग्रेस को भी परेशानी नहीं है। कांग्रेस को अभी झटका लगा है यूपी में, तो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का केसीआर यहाँ पटना आए थे और ये इसी बिंदु पर मतभेद हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार ने भी संकेत दिए हैं कि 2024 को लेकर बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी डेट तय नहीं है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद यह बैठक होगी और कर्नाटक चुनाव से पहले उस सारी तैयारी हो रही है जिसमें सीट शेयरिंग तक का भी मामला है। हालांकि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट विपक्षी एकजुटता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यह भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार पर अब सबकी नज़र है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।